Hello and welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 12 in class 6th NCERT Science. The chapter name is Electricity and Circuits. So let's begin. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from the wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purposes for which you can use electricity? तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज़रूरी है, क्या हम करते हैं डेली लाइफ में, हमारे क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक के पंप की, जिसके द्वारा हम या तो कुएं से पानी बाहर खींचते हैं या फिर ग्राउंड लेवल से पानी को अपने जो छत पे जो हमारी पानी की टंकी होती है उस पर पहुँचाते हैं। What are other purposes, है ना? Does your list include the use of electricity for lighting? Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हमें सनसेट के बाद भी उजाले की उजाला मिलता है हमारी सभी जगहों पे, जो भी जगह हो, है ना। इतनी सारी स्पेस का मैं नाम नहीं ले रही हूँ। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। और इससे क्या होता है, हमें ये उजाला क्यों चाहिए बेसिकली, क्योंकि इससे हम रात के समय में भी दिन की तरह ही काम कर सकते हैं। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से मिलती है? पावर स्टेशन से मिलती है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो फेल हो जाए या कुछ जगहों पे ना हो, पर सभी जगह पे अब हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था। इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। पर अगर इन केस अगर कुछ खराबी हो जाती है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? टॉर्च। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। अब टॉर्च में क्या होता है? एक बल्ब होता है, जब आप उसका स्विच ऑन करते हैं तो उसमें लाइट आती है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? अब टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? सो 12.1 है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। अब जो टॉर्च में जो बल्ब है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा आती है। अब इलेक्ट्रिक सेल्स क्या हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, transistor radios, cameras and many other devices. Have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other. तो आपने ये जो बैटरी है ना, जैसे कि आजकल एवरेडी होती है और एक है ड्यूरासेल, है ना, तो उसको जब आप देखते हो तो उसमें एक तरफ ये फिगर 12.1 में दिख रहा है कि एक तरफ तो मेटल कैप होती है ना, थोड़ा सा उसमें नॉब होता है, उठा हुआ सा होता है, और दूसरी तरफ बिल्कुल फ्लैट मेटल प्लेट जैसा होता है, ठीक है, डिस्क जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे। सो you might have noticed that there is a small metal cap on one side and metal disc on the other. Did you have noticed a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? और एक पॉजिटिव और एक छोटा सा नेगेटिव साइन का भी निशान बना होता है। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो जो मेटल कैप है जहाँ पे नॉब होती है थोड़ी सी छोटी सी उठी हुई सी, वो क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल होती है सेल का। और जो मेटल डिस्क है, जो फ्लैट पोर्शन है ना, वहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल है वो। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. अब इलेक्ट्रिक सेल क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कैसे? उसके अंदर जो केमिकल्स स्टोर किए गए हैं उसके द्वारा। When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके अंदर जो केमिकल है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जब उसके अंदर का जो केमिकल है वो यूज्ड अप हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, उसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो जो सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाता। ठीक है, इससे पहले ये बॉक्स में इन्फॉर्मेशन इसको देखते हैं। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हियर डिस्प्लेड ऑन पोल्स, है ना। तो जो बिजली की जो बॉक्सेस होते हैं ना रोड के किनारे, जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं या पिलर्स होते हैं, जो भी अपना बिजली का कुछ ऐसा होता है, वहाँ पे इस तरीके का ये हेड स्कल एंड बोन वाला ये निशान आपको रेड कलर में या है ना इस तरीके से बना हुआ ज़रूर दिखता है। इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल प्रॉपर्ली। ये क्यों होता है? ये खतरे का निशान कहा जाता है। ये इसलिए होता है ताकि लोगों को ये वार्निंग दी जा सके कि यहाँ पे बिजली का चीज़ है और इसको आप हैंडल विद केयर करें, है ना। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सीवियर इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ। तो अगर आप ज़रा सी भी लापरवाही बरतेंगे तो क्या होगा? या तो बहुत गंभीर चोट आएगी आपको, या तो फिर आपकी या तो गंभीर चोट आ सकती है या इवन डेथ भी हो सकती है किसी की भी। हैंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट जो आपके घर में नीचे की तरफ अवेलेबल होते हैं उनके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, आप अभी छोटे बच्चे हो। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस।
और जो ये अपने जनरेटर्स आते हैं, जैसे कोई फंक्शन होता है तो लोग अपने घर जनरेटर मंगवा लेते हैं आजकल, या लोग रखते भी हैं इन केस, क्योंकि तो उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भी इक्वली डेंजरस होती है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल्स का यानी बैटरीज का ही यूज़ करना चाहिए। तो ओके, सो कमिंग टू दिस, द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस विथ न्यू वन। तो जब आपके इलेक्ट्रिसिटी सेल का अंदर का केमिकल ख़त्म हो गया तो उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया इलेक्ट्रिक सेल रिप्लेस करना पड़ेगा उसकी जगह पे। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स ऑन अ मेटालिक बेस। तो टॉर्च बल्ब का जो आउटर सरफेस है वो ग्लास का बना होता है। 12.2 फिगर में आप देख पा रहे हैं, फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए जो है आप पहले इस पर फोकस करिए कि जो ऊपर का जो ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, गोला है, सर्कल है, वो ग्लास का यानी कि कांच का है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो उसके नीचे क्या है, एक मेटालिक बेस है ना, ठीक है। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। अब ये जो ग्लास केस है, जो गोला है, इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये फिलामेंट है। ओके, सो एक्टिविटी 1 है, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड द बल्ब। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। व्हाट डू यू फाइंड, डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व द विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप एक बल्ब को निकालिए और देखिए उसके अंदर क्या क्या वायर दिख रहा है। ऑफकोर्स दिखेगा। और जब आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो क्या होता है, रोशनी कहाँ से आ रही है, वो बल्ब का जो वायर है ना वो रोशनी देता है। थिन वायर दैट गिव्स ऑफ द लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। तो जो थिन वायर है जो लाइट देता है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ओके, सो या फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू 2 थिकर वायर्स। और वो क्या होता है, वो 2 मोटे तारों से जुड़ा होता है, विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। और इसकी वजह से वो उसको सपोर्ट भी मिलता है, आप नीचे देख पा रहे हो फिगर में। ओके, so one of these thick wires is connected to metal case at the base of the bulb. अब इसमें से एक मोटा वाला वायर जो है वो मेटल केस में जुड़ा होता है बल्ब के। the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. और जो दूसरा वाला वायर है, ये देखिए आपको दिख रहा है फिगर 12.2 का बी वाला पोर्शन आप देखिए। तो एक जो वायर का है, जो फिलामेंट का एक टर्मिनल है, वो एक वायर से मेटल के बेस में जुड़ा है, नीचे तक आ रहा है, देखिए ना, पिंक कलर का आपका दिख रहा है। और वायर का एक दूसरा जो है वो ऊपर ही रह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू मेटल केस एंड एट द बेस ऑफ द बल्ब. The other is connected to metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the 2 terminals of the bulb, है ना। तो जो हमने अभी ऊपर 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल की बात करी थी वो यही हो गए। These 2 terminals are fixed in such a manner that they do not touch each other. अब ये जो मेटल के जो टर्मिनल्स है इस तरीके से ये फिक्स किए जाते हैं कि ये आपस में टच नहीं करते। ओके, द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। और इसी डिज़ाइन पे जो घर में जो बल्ब्स यूज़ होते हैं वो भी इसी डिज़ाइन पे काम करते हैं। ओके, ये बॉक्स में कॉशन दिया है, नेवर जॉइन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। तो ये कह रहे हैं कि आपको 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल जो है उनको कभी आपस में नहीं जोड़ना चाहिए बिना किसी स्विच के या डिवाइस के, ठीक है। इफ़ यू डू सो द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो केमिकल सेल के अंदर का है वो बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो जाएगा और सेल ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो कमिंग टू द मेन टेक्स्ट, दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव 2 टर्मिनल्स। व्हाई डू दे हैव दीज 2 टर्मिनल्स। अब ये 2 टर्मिनल्स होते क्यों हैं। 12.2 आते हैं, अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट। अब ये कैसे करेंगे। एक्टिविटी 2 है, टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स, है ना। तो इलेक्ट्रिक वायर लीजिए 4 गुना और 4 मतलब उसमें अलग अलग उसमें और 4 अलग अलग कलर्स में होना है। जो उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है वो अलग अलग कलर्स में आती है। तो रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स एंड दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इन तारों के एक एक एंड पर से थोड़ा थोड़ा सा वायर का कवरिंग हटाइए तो आपको जो अंदर का तार है वो दिखेगा, ठीक है। उसको क्या कीजिए आप, फिक्स द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड द अदर टू द बल्ब एज शोन। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन 2 वायर्स के 2 एंड्स को सेल में जोड़िए और 2 को बल्ब में जोड़िए इस प्रकार से। तो देखिए बल्ब में किस तरह जोड़ना है, ग्रीन वाला ऊपर जोड़ दिया, ब्लैक वाला नीचे जोड़ दिया, है ना। ये है 12.4 और यहाँ पे क्या है, रेड वाला ऊपर कर दिया और ये ब्लूइश टाइप में है उसको नीचे कर दिया, ठीक। इस तरीके से करके आपने ये रबर बैंड लगा दिया है। ओके,
You can stick the wires to the bulb with the tape used by electricians. Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए. Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as shown in the figure 12.5 A to F. अब आपसे कहा जा रहा है कि 6 तरीके से इनको जोड़ना है. कैसे जोड़ना है? फिगर 12.5 में देखिए, ये है फिगर 12.5 ABCDEF. 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको किस तरीके से जोड़ना है. देखिए, रेड ग्रीन ऊपर जुड़ा है, नीचे ब्लू एंड ब्लैक है, और एक जुड़ा हुआ है इधर. ठीक है, ए वाला और एफ वाला. ए और एफ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और उसमें के जो बल्ब हैं वो लाइट दे रहे हैं. ठीक है, बाकी बी सी डी एंड ई इन चारों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रही है और उनमें से कोई बल्ब में से लाइट नहीं आ रही है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कितना करूँ, आप पिक्चर देख के खुद ही समझ लो कि कौन सा तार कहाँ जोड़ना है. ठीक है, तो आप समझ लो कि सिर्फ 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको लाइट मिलेगी. बाकी सारे ऑप्शंस में जिस तरीके से बताया है, अगर आप ऐसा करेंगे तो लाइट नहीं आने वाली है. सो 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो अब समझते हैं. इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब. अब आपसे कहा जा रहा है कि जो आपने एक्टिविटी 2 करी है उसमें क्या किया है कि आपने एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल तक वायर्स को कनेक्ट किया है और इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पास हो रही है. नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन 12.5 A and F द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स वो कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. अब आप ये देखिए कि A और F, ये जो A है और ये जो F है, इन दोनों में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक है वो बल्ब से सेल से बल्ब की तरफ पास हो रही है. ठीक है, सेल से बल्ब की तरफ पास हो रही है. सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये जो अरेंजमेंट है, जिस तरीके से ए फिगर में जुड़ा हुआ है आपका जो वायर है ना, और जो एफ फिगर में जुड़ा हुआ है, ये क्या है, एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक सर्किट का. ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट, द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास. ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पूरा पाथ प्रोवाइड करता है फ्लो करने का. ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, which means current to flow between the 2 terminals of electric cell. The bulb glows only when the current flows through the circuit. और बल्ब तभी ग्लो करेगा जब करंट फ्लो करेगा सर्किट में. In an electric circuit, the direction of this current is taken to be from positive to negative terminal of the electric cell as shown in 12.6. अब आप ये समझिए कि जो सेल में जो आपने सर्किट बनाया है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है, किधर से किधर जा रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ का फ्लो होता है. ठीक है, आपको ये दिख रहा है 12.6 में जो इलेक्ट्रिक सेल के मेटल कैप वाला एंड है, जहाँ पर रेड वायर दिख रहा है, वहाँ से देखिए ग्रे एरोज बने हुए हैं, उससे इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से फ्लो करके बल्ब में जा रहा है, बल्ब में लाइट प्रोड्यूस करके फिर इलेक्ट्रिक जो है आपका ब्लैक और ब्लू वायर के सर्किट से होते हुए वापस से इलेक्ट्रिक सेल में जा रहा है उसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. आई होप द पिक्चर एक्सप्लेनेशन इज टोटली क्लियर. So, when the terminals of bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen because the bulb has fused. तो इतना सब करने के बावजूद भी अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो फ्यूज़ है. लुक एट द फ्यूज बल्ब केयरफुली. इज द फिलामेंट इनसाइड इंटैक्ट. तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उसको ध्यान से देखें तो उसके अंदर का जो फिलामेंट है क्या वो ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजंस. अब जो फ्यूज़ है वो कई कारण से हो सकता है. वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट. एक रीजन क्या है कि उसका फिलामेंट ही टूट गया है अंदर से. अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स द ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. तो फिलामेंट टूटने का मतलब क्या है कि जो करंट का जो सर्किट बना था, जो करंट का जो पाथ है वो गड़बड़ हो गया. ठीक है, सो देयरफॉर द फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट. Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so when the arrangement shown in figure 12.5 B, C, D and E? तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है. तो देखिए फिगर बी में तो जो ब्लैक वायर है, ब्लू वायर है, वो जुड़ा ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, जल नहीं रहा है. ठीक है, फिर सी में क्या है, ग्रीन वायर और रेड वायर आपस में नहीं जुड़ा है तो करंट नहीं फ्लो हो पा रहा है क्योंकि सर्किट पूरा नहीं है. ठीक है, फिगर डी में क्या है कि रेड वायर खाली पड़ा है और ग्रीन वायर डायरेक्ट जुड़ा है और ब्लू और इस तरह से, तो यहाँ पर भी सर्किट पूरा नहीं है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना है ना,
तो पॉजिटिव टर्मिनल खाली पड़ा है। सिमिलरली 12.5E जो फिगर है इसमें आप देखिए कि पॉजिटिव से रेड और ग्रीन जुड़े हैं, लेकिन जो नीचे का जो नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का, वहाँ पे ब्लू वायर जो है खाली पड़ा हुआ है और ब्लैक वायर डायरेक्ट पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो वो भी सर्किट पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट का जो सर्किट है, जो पाथ है, वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हुई, इसलिए बल्ब नहीं ग्लो किया। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 3, टेक अ टॉर्च, बल्ब एंड पीस ऑफ वायर। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक टॉर्च का बल्ब लीजिए और एक पीस ऑफ वायर लीजिए। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। Wrap one end of wire around the base of an electric bulb as shown in 12.7। तो ये 12.7 फिगर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक टॉर्च का बल्ब ले लीजिए और एक इलेक्ट्रिक का वायर ले लीजिए और उसके कोनों से थोड़ा थोड़ा सा वायर एक्सपोज कर लीजिए और बल्ब के बेस पे उसको इस तरीके से लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विद द रबर बैंड। अब आपसे नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़वाया जा रहा है कि आप इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ के इसको रबर बैंड से फिक्स कर दीजिए। Now bring the tip of the base of the bulb, that is its other terminal, in the contact with the positive terminal of the cell। तो जो बल्ब की जो टिप है उसको कहा जा रहा है कि आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर टच करो, इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर टच करो। डज द बल्ब ग्लो, और जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, और जब आप उसको उससे दूर करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। Does the bulb remain lighted? No. Is this not similar to what you do when you switch your torch on and off? है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है कि जब आप उसका स्विच, टॉर्च का स्विच प्रेस करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, जब नहीं प्रेस करते तो नहीं ग्लो करता है ना। सो ये पहेली कह रही है कि पहेली इज नॉट द अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब, विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। अब पहेली ने क्या किया है कि मेटल बल्ब के बेस से तार को उसके नेगेटिव साइड में जोड़ दिया है। ओके, और बस इतना ही है। सो नहीं ग्लो करेगा बिकॉज यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके।